नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। मेरे आगे आने वाले हफ्ते 20 से 26 मई के बीच की है, बट जनरल होती है तो खुले दिमाग से देखिए। जितनी गाइडेंस या कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ की तरफ में आती हैं तो उन्हें अफर्म क्लेम करें, उन्हें समझें। एंड कोई मेरे से अगर अपनी क्लियरिटी चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले कपल्स के लिए क्या है। A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. शायद कोई देखती हूँ किस वे में क्या मैसेज आपके पर्सन कहना चाहते हैं या आप इस मैसेज को उन तक पहुँचाना चाहते हो। देखती हूँ क्या है एनर्जीज, क्या है आपकी स्कॉर्पियो। देखो, आपकी तरफ से अगर कहूँगी रिलेशनशिप वाइज चीज़ें कहूँ ना, आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो इस वीक में। अपने कामों में भी फोकस रखना चाहते हो, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें भी कहूँगी बैलेंस करना चाह रहे हो। तो इस वीक में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग रहेगी। ऑल दो कहूँगी आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, ये अपने फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते दिख रहे हैं। एंड आपकी तरफ में कहूँगी जो आप एक्सपेक्ट करोगे कम्युनिकेशन या इनकी तरफ से कोई अटेंशन, तो आई थिंक इनकी थोड़ी कमी रहेगी। बट कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को ना बैलेंसिंग वाली लग रही है एंड स्टेबल करने की फेज़ में हो, तो आप कहूँगी कामों में भी व्यस्त रहोगे, रिलेशनशिप में भी स्टेबल करने की सोच में रहोगे। बट कहीं ना कहीं पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें ऑन ऑफ हो सकती हैं। बट कहूँगी क्योस या झगड़े लड़ाई वाली टर्म्स मुझे लग नहीं रही हैं कि बहुत ज़्यादा क्योस या झगड़ा लड़ाई कहूँगी। बट ध्यान कहीं ना कहीं भटकता हुआ आपका पर्सन का ज़्यादा लग रहा है। मतलब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए या पेरेंट्स को समझते हुए कम्युनिकेशन या बच्चों के साथ में ज़्यादा इंगेजमेंट। आपको कहीं ना कहीं अगर जो प्यार की अगर डिज़ायर्स रखोगे तो वो उतनी नहीं, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कहूँगी उतनी सोच रख ही नहीं पाओगे। बिकॉज कहीं आपकी अगर कहूँ ना, आप व्यस्त बहुत ज़्यादा लग रहे हो, बहुत कुछ चीज़ों में एफर्ट आपकी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस भी करोगे एंड वर्किंग एरिया में भी आप अपने आप को स्टेबल रखोगे। बट लव वाइज कुछ चीज़ें वैसी नहीं लग रही कि लवेबल बहुत ज़्यादा चलेंगी या लव की बातें करोगे, आई डोंट थिंक सो। बट कहने की सोच जरूर रहेगी, एफर्ट आपकी तरफ से ज़रूर लग रहा है। क्योंकि अगर कहूँगी एंजलिक गाइडेंस में जो चीज़ें दिख रही है ना, मैसेज फॉर यू, तो आई थिंक आपकी तरफ से ज़्यादा लग रही है, बट पर्सन की तरफ से कमी रहेगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ कप्स। देखो, इमोशनली अगर पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं करेंगे, बिकॉज प्रायोरिटी उनकी अलग रहेगी। एंड आप कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना चाहोगे या कहूँगी चलो ठीक है एडजस्ट करने की। तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टेबल सिचुएशन एंड उस वे में कहूँगी इमोशनली जुड़े हुए रहोगे पर्सन से कि चलो ठीक है, जिस वे में आपके पर्सन खुश होते हैं आप भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन कहूँगी कंफर्ट जोन ढूंढ लोगे। तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टेबल फेज, देयर इज़ अ केओस नहीं है, बट नॉर्मल सा चलेगा। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा एट पर्सन, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के अगर पर्सन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रेजोनेट हों। चलो देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए। क्या है सिंगल्स। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcends space and time, nothing is missing। शायद कहूँगी आप काफ़ी टाइम से किसी को बहुत ज़्यादा अगर पसंद करते हो एंड चाहते हो कि भले ही चीज़ें उतनी नर्चर नहीं हुई हैं लेकिन चाहते हो कि चीज़ें नर्चर हो जाएं, तो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टाइम लीजिए और तब शायद अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। या कहूँगी पर्सन अगर शेयर करते हैं किसी तरह से आपसे रिलेट करते हैं, देखो ये लव लाइफ की ज़्यादा लग रही है, लव मैरिज कहूँगी या लव रिलेशनशिप की कहूँगी। तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस की चीज़ें एक दूसरे से अगर सही से बॉन्ड को रखना चाहोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस की चीज़ें बन सकती हैं। देखती हूँ किस राशि से चीज़ें जुड़ रहे हैं, कौन से लोग आपकी तरफ में खिंचाव में आ रहे हैं, किस राशि से आने की चांसेस हैं। एस ऑफ कप्स, अगेन द कप्स, दो कप्स की एनर्जीज है। कुछ लोग के लिए कहूँगी ये भी हो सकता है कि पास्ट लवर को मैनिफेस्ट करते हो, कैन मिस करते हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कम बैक की भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। देयर इज़ अ चांस कि अपार्ट भले हो गए हो लेकिन देयर इज़ अ चांस कि फिर से रीयूनियन की एनर्जीज में जाओ। भले ही काफ़ी टाइम से चीज़ें बिल्कुल टूट चुकी हैं, कोई रिश्ता नहीं है एंड देयर इज़ अ चांस।
सिंगल्स कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जीज ज़्यादा हैं आपकी तरफ में। एंड एक कहूँ डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग, एंड कहूँगी एक लव प्रपोजल डायरेक्ट सामने से पर्सन कुछ लोगों के लिए प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग के लिए कहूँगी ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, फैमिली से ढूंढा हुआ, या कहूँगी सामने से पर्सन किसी वे में कनेक्ट सोशल मीडिया से या अप्रोच, बट फैमिलीज़ की भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली में बात करके टर्म्स बन जाएं, मैरिज तक की चीज़ें आ जाएं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, दोनों ही कार्ड होंगी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ को बता रहे हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की ही एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हूँ क्या है एक्शन वाइज चीज़ें अगर आती हैं, रिश्ता किस वे में लॉन्ग टर्म चलेंगी या क्या होगा। दोनों ही कहूँगी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल है, फर्म करे। अगर आप भी चाहते हो लाइफ में ऐसे पार्टनर आए तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि अच्छे पार्टनर के साथ में अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है, लॉन्ग टर्म में रिश्ता चलता हुआ दिख रहा है। हाइरोफेंट की एनर्जीज है, एंड तक कहूँगी यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये पर्सन अगर जुड़ेंगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जुड़ेंगे, एंड ये अगर आपके ज़िंदगी में आते हैं तो आई थिंक आपकी अर्निंग भी हो सकता है इंक्रीज़ करे। कभी कभी ना कुछ ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं लाइफ में जो कि अगर चीज़ें अच्छी नहीं भी चल रही है ना, तो इनसे जुड़ने के बाद आपकी कहूँगी बहुत भारी बदलाव, मैरिज अगर करते हो तो भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बाउंस, स्टेबिलिटी आ जाएंगी, डिज़ायर्स फुलफिल कर पाओगे। तो आई थिंक देर इज़ अ चांस कि कई लोग ये अगर रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है, बनेगा तो काफ़ी लॉन्ग टर्म भी चलेंगी चीज़ें, स्टेबल भी रहेंगी, एंड आपका जीवन परिवर्तन भी कहूँगी ये रिश्ते में, बिकॉज जो एनर्जीज आ रही है ना, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इट मीन्स कि एक हाई बाउंस कहूँगी पैकेज भी कुछ लोगों को मिल सकता है कि मतलब शादी हुआ एंड अचानक इतना ग्रोथ, मतलब उस पार्टनर की जो ब्यूटीफुल ऑरा है ना, एनर्जीज वो आपको मिलेंगी। तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि कुछ लोग अच्छे लाइफ पार्टनर एंड अच्छे स्टेबल फेज में जाओ, काफ़ी अच्छा ज़िंदगी बदलता हुआ दिख रहा है एंड अच्छा दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड देयर इज़ अ टर्म्स स्पिरिचुअल लव मिलने वाला है कई लोगों को। भले ही ये पर्सन सामने से भी अगर अप्रोच करता है, इनकी कहूँगी इंटेंशंस बहुत प्योर हार्टेड पर्सन, बहुत ही लॉयल पर्सन, जेंटल, एंड कहूँगी ये ऐसे नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपसे या जस्ट फॉर द रिलेशनशिप फिजिकल करने के लिए जुड़ेंगे, नहीं, ये इनकी सोच बहुत अच्छी है। तो आई थिंक ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। देखती हूँ आप जो सुन रहे हो सिंगल्स, आपकी क्या है सोच, एंड आपकी सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं, आपकी क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप भी कहीं ना कहीं एक एक्शंस, एक स्टेप अप लेने की सोच रहे हो, एंड या तो रिलेशनशिप में जाने की, या कहूँगी मैरिज के रिगार्डिंग एक स्टेप अप बढ़ने की है आपकी सोच में, है कि अब सारी चीज़ें अब पा ली, अब रिलेशनशिप को ध्यान देते हुए दिख रहे हो। तो आपकी सोच में अगर कोई भी रिश्ता आता है या प्रपोजल आता है तो आई थिंक आप एक ज़रूर कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहोगे, या कहूँगी किसी को अगर पसंद करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की है, अगर वो पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक आप मूव ऑन भी कर सकते हो। मतलब देखो सोच रहे हो बहुत ही क्लियर कट, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, इमोशंस में बह के कोई चीज़ें डिसीजन मेकिंग नहीं है, प्रैक्टिकल सोच है। अगर अच्छा आता है, अच्छी चीज़ें दिखती हैं, या सामने से किसी को अगर अप्रोच करते हो वो अगर एग्री होता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी वे में ज़िंदगी में बिजी रहना चाहोगे। मतलब फोर्सिंग वाली सिचुएशन नहीं है आपकी, या सोच भी नहीं है वैसी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड रेजोनेट हो तो लिख के बताना, लाइक शेयर बहुत लोग करते भी हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।